ब्लैक क्लोवर फैन, स्वागत है तुम्हारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा आइजन के प्लान के बारे में, सॉरी लूसियस के प्लान के बारे में, जो कि आइजन की याद दिलाएगा। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि आस्था का बाप कौन है, और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि आखिर कैसे ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में हमें गॉड्स को सीक्रेटली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा आखिर लूसियस क्यों और कैसे हारने वाला है, इसे कौन हराएगा और कौन है बिगेस्ट ट्रेटर। लेकिन इन सब चीजों को जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है तो शायद ज्यादा लोगों पर रीच ना जाए, इसलिए कमेंट कर देना और प्यारा सा लाइक कर देना। सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा होगा, कर रखा है ना सब्सक्राइब। देखो, ये तो हम सबको पता है, ब्लैक क्लोवर सीरीज ने थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन तो ली है, तुम कितना भी डिनाई कर लो, पर उसने थोड़ी सी इंस्पिरेशन तो ली है अदर एनिमे से। और अगर बात करें लूसियस की, वो कहीं ना कहीं आइजन वाली वाइब दे रहा है, क्योंकि जैसे आइजन का गोल था वही गोल लूसियस का भी है अपने यूनिवर्स में। और उसका प्लान काफी हद तक ठीक भी जा रहा है, उसने सब कुछ बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था। तुम सबको पता होगी वो स्पेड किंगडम का नाइट है, जिसने पहले आस्तारोथ से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फिर उसने अपनी दूसरी आइडेंटिटी शो करी, क्लोवर किंगडम में आया, मैजिक नाइट बना, विजर्ड किंग बना। और जैसे ही सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, लूसीफेरो के हारने के बाद, द किंग ऑफ डेविल के हारने के बाद, उसने अपने ट्रू इंटेंशन शो किए। और बाकी तो हम सब देख रहे हैं उसने कैसे फाड़ के रख दी आस्था की छाती, और वो भी जो तुम सोच रहे हो। लेकिन अब एक ऐसी चीज होने वाली है जो आइजन के साथ भी हुई थी, यानी अब लूसियस का प्लान फेल होने वाला है। हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा था, लूसियस को पता पड़ा कि उसने जो 10,000 पॉसिबिलिटी देखी थी, जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ, लूसियस ने 10,000 पॉसिबिलिटी देखी थी फ्यूचर की। तो उन पॉसिबिलिटी के हिसाब से जो टाइमलाइन अभी ब्लैक क्लोवर में चल रही है, यानी जो पॉसिबिलिटी ब्लैक क्लोवर में चल रही है, वहां आस्था को होना ही नहीं चाहिए था, वहां आस्था एग्जिस्ट ही नहीं करता। लूसियस का सिर्फ एक खतरा था, जो कि है यूनो, जिसे वो आसानी से निपटा देता, लेकिन आस्था बीच में आ गया। और लूसियस को पता पड़ता है कि ये जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, ये लूसियस के प्लान के हिसाब से नहीं, बल्कि आस्था की वजह से क्रिएट हुआ है। और आस्था वो बंदा है जिसे रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मतलब आस्था लूसियस के प्लान में दूर दूर तक नहीं है। ब्लीच में थोड़ा उल्टा था, ब्लीच में आइजन ने ही इचिगो को क्रिएट किया था, पर यहाँ थोड़ा सीन चेंज है। लेकिन एक चीज जो सेम हुई वो है ट्रेटर। आइजन का भरोसेमंद साथी ही गिन, उसने आइजन की छाती में छेद कर दिया था, तुम्हें याद होगा। वैसा ही लूसियस के साथ होने वाला है। उसका सबसे भरोसेमंद साथी एक डेविल है, एड्रामेलीच, जो कि लूसियस की ही ऐसी तैसी करेगी। तुमने नोटिस किया होगा वो काफी चैप्टर से दिखाई नहीं जा रही, और उसने अब तक लड़ाई भी नहीं करी किसी से, वो बस पीछे बैठ के देख रही है सब कुछ कि कैसा चल रहा है। और ये एड्रामेलीच वही डेविल है जिसने अपने किंग ऑफ डेविल लूसीफेरो को धोखा दिया था। तो इस बात की क्या गारंटी है वो लूसियस को धोखा नहीं देगी, वो लूसियस जो सारे डेविल को प्योरीफाई कर रहा है, जिसे डेविल से नफरत है। और हमें ये भी नहीं पता लूसियस का डेविल आस्तारोथ कहाँ है। एक बहुत ज्यादा पॉपुलर थ्योरी के हिसाब से तो लूसियस ने आस्तारोथ को ही प्योरीफाई कर दिया, और ये एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है, मैंने अपनी इस वीडियो में कवर करी है, जहां मैंने तुम्हें बताया था आस्था कैसे 500 साल आगे आया है टाइम में। और मैंने कुछ प्रूफ भी दिए थे, तुम ये वाले देख सकते हो, आस्था की मदर वाला, जहां इसके आसपास कहीं भी ये डीमन नहीं है, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट विजार्ड किंग ने इस डीमन को यही मारा था, और ये हम फर्स्ट एपिसोड में देखते भी हैं। पर जब आस्था की मदर लिचिता आस्था को छोड़ने आई थी, तब ये डीमन नहीं था। और हमें ये भी पता है, लीबे ने बोला था वो एंटी मैजिक ग्रीमोर में कई 100 साल रहा है, तब जाकर उसने ये एंटी मैजिक क्रिएट किया। पर अगर तुम इस बात को सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर लीबे ने 5 लीफ ग्रीमोर में कई 100 साल रहकर एंटी मैजिक क्रिएट किया है, तो उस हिसाब से तो आस्था को बूढ़ा होकर मर जाना चाहिए था। लेकिन वो नहीं मरा, क्योंकि वो टाइम में 500 साल आगे आ गया आस्तारोथ की वजह से, जो कि टाइम डेविल है। और तुम्हें ये थ्योरी डिटेल में जाननी है तो मेरी इस वीडियो को देख लेना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, लूसियस का प्लान कैंसिल होने वाला है। एड्रामेलीच एक ट्रेटर है जो ऐसी तैसी करेगी सबकी, जो लास्ट में बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। लेकिन अब सवाल आता है कि आस्तारोथ कहाँ है, जो कि आस्था का बाप है, ऐसा बोला जाता है, मैं नहीं बोल रहा, बोला जाता है, क्योंकि आस्था रॉथ और आस्था सेम। और मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है ब्लैक क्लोवर वाली, तुम देख सकते हो। ब्लैक क्लोवर फैंस के लिए अपना अलग ही प्यार है, बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने उनके लिए। अगर तुम ब्लैक क्लोवर एनिमे से कनेक्टेड हो तो देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक की तुम्हें डीएम में दे दूंगा। लेकिन आज मैं तुम्हें इस वीडियो के बारे में नहीं बताऊंगा कि आखिर आस्तारोथ क्यों है आस्था का बाप, क्योंकि अब मार्केट में एक नई थ्योरी आई है। ब्लैक क्लोवर में गॉड्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कुछ चैप्टर पहले ही हमें ग्रीमोर टावर के बारे में बताया गया है, जो गॉड्स के द्वारा क्रिएट करे गए थे, यानी ये कुछ ऐसी जगह है जिन्हें गॉड्स ने क्रिएट किया है, और इसीलिए मैजिक ग्रीमोर सिर्फ यही मिलती है, जो ह्यूमंस के लिए एक गिफ्ट है। तो अभी तुम इन सारी चीजों को भूलकर बस ये ध्यान रखो कि गॉड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इस चीज से निकल के आती है एक थ्योरी, जिसमें ऐसा बोला गया है कि लिचिता, यानी जो आस्था की मदर है, उसकी प्रॉब्लम हम सबको पता है, वो किसी के भी पास जाती है तो उसकी लाइफ फोर्स और माना को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस थ्योरी के हिसाब से गॉड्स ने उसके अंदर ही जो वो लाइफ फोर्स और माना को एब्जॉर्ब कर रही है, उन सारी चीजों से ही बिना किसी सेकंड पर्सन के उसे प्रेग्नेंट कर दिया। मतलब उसके पेट में लाइफ फोर्स
क्रिएट कर दी, और बिना किसी सेकंड पर्सन के। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आस्था की मदर के पास जो कोई भी आएगा वो मर जाएगा, उसकी लाइफ फोर्स चली जाएगी अनटिल अनलेस उस पे बहुत सारी लाइफ फोर्स ना हो, जैसे डेविल्स के पास होती है। वो कई 100 सालों तक जिंदा रह सकते हैं, और इसीलिए मैंने इस वीडियो में बताया था कि आस्तारोथ आस्था का बाप हो सकता है, क्योंकि लिचिता कितनी ही लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर लेगी उसकी। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता देना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अब तक तुम क्या समझे? लूसियस का प्लान कैंसिल होने वाला है एड्रा मिलीच की वजह से, जो कि एक ट्रेटर है, और वो लूसियस का प्लान कैंसिल करेगी, मतलब वो पावर में आने वाली है। एंड हमें ये नहीं पता कि आस्तारोथ कहाँ है, जो कि पहले सुप्रीम डेविल था, और सिर्फ 3 सुप्रीम डेविल थे, लूसीफेरो, द किंग ऑफ डेविल, बेल्जीबब और आस्तारोथ। तो मतलब एड्रा मिलीच पावर में आएगी, वो पता नहीं किसके लिए आएगी, आस्तारोथ के लिए भी आ सकती है या खुद के लिए भी आ सकती है, जैसे नारुतो में ब्लैक जेत्सु था। साले ने सबको मैनिपुलेट किया ये दिखाकर कि वो चूतिया है, लेकिन वो था नहीं। तो फिलहाल ब्लैक क्लोवर सीरीज में आस्था और यूनो ने कमबैक कर लिया, जो लूसियस से लड़ेंगे, लेकिन लूसियस का प्लान कैंसिल होएगा एड्रा मिलीच की वजह से, क्योंकि वो एक ट्रेटर है। अब वो खुद के लिए पावर में आ रही है या किसी और के लिए, वो देखना है बस। एंड उसी पॉइंट पर हमें रिवील किया जाएगा कि आस्था का बाप कौन है, क्योंकि अब तक ब्लैक क्लोवर में हर तरह के सोनन एनिमे वाली हरकत हो गई, पर ये वाली नहीं हुई जब मेन कैरेक्टर का बाप आकर बोलता है कि मार साले को, उसके बारे में बताता है कि बेटे तू मेरी औलाद है, तेरे में ये पावर है, तो जाकर मार इस। येलो डॉलर दे देता है यूट्यूब, गाली नहीं। और अब तक हमें आस्था के मैजिक के बारे में भी नहीं पता। अब ये मत कहना कि आस्था के पास मैजिक नहीं है, क्योंकि आस्था के पास मैजिक है, उसके पास माना नहीं है। और मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि माना मैजिक के लिए फ्यूल की तरह वर्क करता है। तुम ऐसा मानो तुम्हारे पास बाइक है पर उसके लिए पेट्रोल नहीं। इसीलिए मैंने काफी टाइम पहले ऐसा बोला था कि आस्था भी मैजिक का यूज कर सकता है, क्योंकि बाकी सब लोग आस्था के एंटी मैजिक का यूज कर रहे हैं, और आस्था अब तक कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो सिर्फ लीबे के एंटी मैजिक का यूज कर रहा है। वो बंदा सिर्फ अपने प्योर हार्डवर्क, अपनी मसल पे जी रहा है बस, उसके पास कुछ नहीं है। और मैंने बोला था आस्था के पास है 5 लीफ ग्रीमोर, जिसके अंदर वो सिर्फ एंटी मैजिक का यूज कर पा रहा है। 5 लीफ ग्रीमोर के ट्रू सॉर्ड मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ 4 सॉर्ड का यूज कर पाता है। और जिसपे वो ग्रीमोर पहले थी, यानी वो एल्फ लीडर, वो बंदा अपनी विल के हिसाब से सॉर्ड क्रिएट कर पाता था। और अगर आस्था का मेन वेपन देखें तो वो उसकी सॉर्ड सी है, और हर बार मेन विलन से लड़ते समय आस्था को एक नई सॉर्ड मिली है। क्या पता यहाँ उसे पावर ही मिल जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि आस्था को कोई और अपना माना दे, और आस्था उस माना से सॉर्ड क्रिएट करे अपनी 5 लीफ ग्रीमोर की मदद से। और मैंने तुम्हें थोड़ा सा गॉड्स के बारे में भी बता दिया, एंड मैं इसे डिटेल में बताऊंगा अपनी अगली ब्लैक क्लोवर की वीडियो में, जहां मैं यही साबित कर दूंगा कि आस्था को गॉड्स ने भेजा है, वो एक एक्सेप्शन है। और ये चीज हमें स्टोरी के फर्स्ट एपिसोड से बताई जा रही है कि आस्था ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड के लिए बनाई नहीं है। वो ना डेविल के साथ रह सकता है, ना ह्यूमंस के साथ रह सकता है, ना एल्फ के साथ रह सकता है, ना किसी और क्रीचर के साथ रह सकता है। और मैं सच बता रहा हूँ, वो तो आस्था मेन कैरेक्टर है। अगर मेन कैरेक्टर नहीं होता तो ये साला बहुत पिटता, सबसे पिटता, क्या पता अब तक मर जाता। और देखो मैं इस वीडियो को बहुत बड़ी बना सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बातें करने के लिए, पर क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में बता देना, और मुझे ये भी बताना ब्लैक क्लोवर के अलावा मैं किस और एनिमे पे वीडियो बनाऊं। और तुम मेरी ब्लैक क्लोवर की और भी वीडियो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगी, गारंटी मेरी। वैसे तुमने देख ही रखी होंगी, देख रखी है ना।